जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा ये 7500 प्लस क्वेश्चन का जो संग्रह वाला बुक आया है, तो उसी बुक से आज हम सब इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक ना। और इससे पहले का जो 3 प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है इस YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट है, 150 प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 प्रश्न है, जो कि सभी BCO से मिला हुआ सभी सब्जेक्ट का है। और सारे प्रश्न जो है NCERT पे आधारित है, इसलिए आप जिस किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एक्साइज कांस्टेबल वाला भी वैकेंसी आया हुआ है और फायरमैन का भी वैकेंसी आया है, BPSC शिक्षक, जिस किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सब प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के सारे प्रश्नों को देखते हैं। और आप अगर इस चैनल पे भी नए हैं तो इस चैनल को, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहले पहुंचेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये एडुटेरिया का बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो अभी एक प्रैक्टिस सेट जो नया वॉल्यूम 2 एडुटेरिया का बिहार दरोगा के लिए जो 1799 पोस्ट दरोगा का आया है, उसमें वॉल्यूम 2 एडुटेरिया का आया है, तो उसका एक सेट जो है अपलोड कर दिया गया है। बाकी डेली एक एक सेट अपलोड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है, यानी कि चोल मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये विमान हो जाएगा इसका 2 का सही आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था। तो इसका सही आंसर तीसरा का हो जाएगा अतीश दीपंकर। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे मिलान करने के लिए कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न, और यहाँ पे घटना है और किस वर्ष घटित हुआ है ये दिया गया है। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या जो है ये कब हुआ था। तो 1659 ईस्वी में, यानी कि पहला का एक सही आंसर हो जाएगा। आगे शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर जो हमला है ये 1663 में हुआ था। दूसरा का दूसरा हो जाएगा। सूरत की पहली लूट जो है ये, तो सूरत की पहली लूट हुआ था 1664 ईस्वी में, और सूरत की दूसरी लूट जो है 1667 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये जो है 4 हो जाएगा। तो देखिए मिलान करते हैं। पहला का पहला किस में है, पहला का पहला मात्र 1 में है, तो इससे C ऑप्शन जो है निकल जाएगा। दूसरा का B, तीसरा का D, चौथा का C। ठीक है, तो चौथा का जो है C ऑप्शन सही निकल जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोहरे गुंबद वाला भारत, क्या कह रहा कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा पूछ रहा, तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था। तो मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं था ये पूछ रहा है। तो सद्र उस सुदूर जो है ये शामिल नहीं होता था। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है। तो चरक संहिता जो है ये टोटल 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भील सेवा मंडल की स्थापना जो है 8 का सही आंसर AB ठक्कर के द्वारा किया गया था, यानी कि 8 का B ऑप्शन सही हो जाएगा। देख रहे हैं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। 9वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, उसका पहचान करने के लिए कह रहा। तो इसका सही देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था ये पामस्टन था। ये सही है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। ये भी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। ये भी सही हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। तो इसका D ऑप्शन जो है सही निकल कर आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा।
चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सारे जहां से अच्छा ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है पूछ रहा। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन सही है। किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? साक्षरता जो है अपने आप में शिक्षा नहीं है, किसने कहा था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी का आत्मकथा बताइएगा तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किया था? तो ये किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का। ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे में किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? दंगा जो है सर्वाधिक व्यापक स्तर पर किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा व्यापक स्तर पे दंगा हुआ था। 13 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो महात्मा गांधी की पुस्तक जो है हिंद स्वराज जो है ये किस वर्ष लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। और ये भारत के बाहर लिखा गया था, ठीक ना, भारत के बाहर लिखे थे। उसमें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। तो 9 जनवरी को हम सब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसलिए क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में टोटल कितने वर्ष तक रहे थे? तो 21 वर्ष तक महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई थी का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था। 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ये निहित किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है, भारत के राष्ट्रपति में। 17 नंबर प्रश्न है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन जो है इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन का उल्लेख जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो सुंगलू समिति की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए किया गया था। बी ऑप्शन जो है 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर है। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो इसका 19 का 6 माह तक, ठीक ना, सी ऑप्शन सही है। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका जो है किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो कोई भी व्यक्ति के द्वारा अभियोजित किया जा सकता है। 20 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 243 के डी में किया गया है। 243 का डी, बी ऑप्शन। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण जो है अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान, डी ऑप्शन सही है। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? तो लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए अक्टूबर और नवंबर जाना जाता है भारत में। ये ऑप्शन सही है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? किस हिमालय में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी अवस्थित है? तो लघु हिमालय में। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है? तो आम्र वर्षा का उपयोग जो है मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है और ये केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में वर्षा होता है आम्र वर्षा। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? परिभ्रमण भी और परिक्रमण दोनों एक ही अवधि में पूरा करता है, तो उसका ये हो जाएगा कौन सा आकाशीय पिंड है? तो इसका नाम चंद्रमा हो जाएगा। 26 का डी ऑप्शन सही है। 27 नंबर प्रश्न है।
यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है, यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होती है? तो इसमें से कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेलार्ड अभिक्रिया। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ये गामा किरण में, गामा तरंग में, गामा तरंग 28 का सी ऑप्शन सही है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण जो है अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, इन सभी कारणों से होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है उसमें ये केबलर का उपयोग किया जाता है। केबलर का प्रयोग करके बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया जाता है। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में किससे किसमें परिवर्तन होता है? तो प्रति ऊर्ध्वपातन पूछ रहा है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा गैस डायरेक्ट ठोस में जो है बदल जाता है, उसे प्रति ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ठोस से डायरेक्ट गैस में, जैसे कपूर जलाते हैं तो ठोस अवस्था में रहता है और वो जल के बिना वाष्प में बदले हुए ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब प्रति ऊर्ध्वपातन इसका अपोजिट हो जाएगा, गैस से ठोस में बदलेगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि किसका उपयोग स्वास्थ्य परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? अगर कोई मतलब चालक जो है शराब पी करके गाड़ी चला रहा है तो उसका मतलब जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किसका प्रयोग? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग से उसे मतलब ये किया जा सकता है कि हाँ वो शराब पी रखा है या नहीं। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी जो है ये जीवाणु के कारण होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो इसमें लगभग 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। 34 का डी ऑप्शन सही है। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो है मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो 35 का ये ह्यूमस हो जाएगा, डी ऑप्शन ह्यूमस। आगे बढ़ते हैं, अमीबा में भोजन का पाचन जो है ये किस में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन जो है ये होता है भोजन रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो भोजन रसधानी में। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जल के पुनः अवशोषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है वैसोप्रेसिन का। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? तो गर्भनाल में जो है गर्भनाल में 2 धमनियां पाई जाती है, यानी कि 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है? मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य कौन सा नहीं है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करना जो है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है, पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करना। 39 का डी हो जाएगा। 40 नंबर है, ओटोवान गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये थे वायु पंप के लिए प्रमुख, ये आविष्कार इनका था वायु पंप। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आभासी लगान, यानी कि सी ऑप्शन 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो ये हो जाएगा ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर है, लॉनेज एवं कंपोज घास की बायोम के अंतर्गत आते हैं? लानोज एवं कंपोज जो है किस घास के बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएंगे उष्ण कटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। 44 का डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेट्रियल बायोम का उदाहरण है? टेरेट्रियल बायोम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो टैगा जो है ये टेरेट्रियल बायोम का उदाहरण है, ये ऑप्शन सही है। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? मोटो जो है G20 के 18वें सम्मेलन का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य जो है ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि ये ऑप्शन जो है 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं,
मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता जो है इसका आयाम नहीं है। बाकी ज्ञानार्जन की क्षमता ये है, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता ये भी है, और स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता ये भी है। ये तीनों है, लेकिन ये ऑप्शन जो है ये नहीं है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम यानी कि IADP को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसे 1960-61 में प्रारंभ किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का। 49 नंबर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है? तो इसका 15% हिस्सा है, यानी कि 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है कावेरी बेसिन में स्थित है? कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है कावेरी बेसिन में स्थित है? तो इसका सही आंसर 50 का हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र ये भी है, और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है। यानी कि पहला, तीसरा, चौथा जो है ये देखिए सी ऑप्शन में है। तो 50 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं एडुटेरिया का बुक है। कृषि पर प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। आग का आविष्कार कहाँ हुआ, कब हुआ था आग का आविष्कार? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। वही पहिए का आविष्कार जो है तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त में लाया गया अनाज कौन सा है? तो जौ या यब जो है मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया अनाज है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तो तांबा धातु है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल एवं सुरकोटदा जो है ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा था? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो अस्टुबर्ट पिगट ने कहा था। ठीक ना, अस्टुबर्ट पिगट ने। तो ये सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। और ये सेट नंबर 4 जो है यहाँ पे समाप्त होता है, और इसके बाद सेट नंबर 5 अपलोड किया जाएगा। तो इससे पहले का अगर 3 सेट आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे नए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।